आज हम लोग ग्रामर का बेसिक चैप्टर जेंडर समझेंगे। जेंडर क्या होता है? चलिए जेंडर की परिभाषा समझते हैं। जेंडर जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे जेंडर कहते हैं। जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे जेंडर कहते हैं। अंग्रेजी में जेंडर के 4 प्रकार होते हैं, उसको भी लिख लेते हैं। अंग्रेजी में जेंडर के 4 प्रकार होते हैं। एक एक प्रकार को हम लोग बढ़िया से समझते चलेंगे। पहला, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। हिंदी नाम से ही इसकी परिभाषा स्पष्ट है, पुल्लिंग, यानी कि जिस शब्द से या जिस जेंडर से पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। इस परिभाषा को लिख लेते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ सकेंगे। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे मैन, मैन मीन्स आदमी। डॉग, हॉर्स, ऑक्स, etc। डॉग मीन्स कुत्ता, हॉर्स मीन्स घोड़ा और ऑक्स मीन्स बैल। ये सब अपनी जाति में पुरुष जाति से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये मैस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल्स हैं। अब जेंडर का दूसरा प्रकार समझते हैं, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर को हिंदी में स्त्रीलिंग बोलते हैं।
स्त्रीलिंग। इसकी परिभाषा कैसी है? जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे वोमेन, महिला, गर्ल, लड़की, बिच, बिच डॉग का फेमिनिन जेंडर है, जिसका हिंदी अर्थ होता है कुत्ती। काऊ, काऊ मीन्स गाय इत्यादि, ये सब फेमिनिन जेंडर के उदाहरण हैं। अब जेंडर का तीसरा प्रकार समझते हैं, कॉमन जेंडर। यानी कि कॉमन जेंडर को हिंदी में बोलते हैं उभयलिंग। जिस शब्द से स्त्री तथा पुरुष दोनों जाति का बोध होता है उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे टीचर, डॉक्टर, पुलिस, ईटीसी, ये सभी कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर का मतलब हुआ कि उस शब्द का उच्चारण करेंगे तो दोनों के लिए होता है। जैसे टीचर, अब क्लास में कोई महिला पढ़ा रही हो फिर भी वो टीचर ही कहलाती हैं, कोई पुरुष पढ़ा रहे हो फिर भी वो टीचर ही कहलाते हैं। उसी प्रकार इलाज करने वाले कोई महिला हो तो भी उनको डॉक्टर ही कहेंगे, और अगर कोई पुरुष इलाज कर रहे हो फिर भी उनको डॉक्टर ही कहेंगे। उसी प्रकार पुलिस में है, कोई महिला हो या फिर पुरुष हो, अगर वर्दी पहनी है और या फिर वर्दी पहने हैं तो उनको पुलिस ही कहेंगे। वो अलग बात है कि आम तौर में लोग ज्ञान नहीं होने के कारण डॉक्टर का फेमिनिन जेंडर डॉक्टर नहीं कहते हैं, मास्टर नहीं कहते हैं, लेकिन यह गलत है। क्योंकि डॉक्टर, टीचर, पुलिस, लॉयर मीन्स वकील, जज मीन्स न्यायाधीश, ये सब के सब कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर का शब्द है।
जिससे स्त्री और पुरुष दोनों जाति का पता चलता है। यानी कि स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए इसी शब्द का प्रयोग करेंगे। अब वो पढ़ाने वाले कोई भी हो, उनको टीचर ही कहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई महिला हो तो उनको टीचर नहीं कुछ और कहेंगे, अगर कोई महिला इलाज कर रही हो तो उनको डॉक्टर नहीं कुछ और कहेंगे। इलाज करने वाले कोई भी हो वो डॉक्टर ही कहेंगे। यही है कॉमन जेंडर का कंसेप्ट। अब पेज कम है, पेज में स्पेस कम है, हम लोग पेज को टर्न ओवर करते हैं। एग्जाम्पल, डॉक्टर। अब इलाज करने वाले कोई भी हो, महिला हो पुरुष हो, उनको डॉक्टर ही कहेंगे। टीचर। पढ़ाने वाले कोई भी हो, या तो महिला पढ़ा रही हो या तो पुरुष पढ़ा रहे हो, उनको टीचर ही कहेंगे। उसी प्रकार पुलिस। वर्दी में कोई महिला हो तो वह भी पुलिस ही कहलाएंगे, अगर वर्दी में कोई पुरुष हो तो उनको भी पुलिस ही कहेंगे। अब ऐसी बात नहीं है कि पुरुष को कुछ और कहेंगे, पुलिस कहेंगे, और महिला अगर वर्दी में है तो उसको पुलिस नहीं कुछ और कहेंगे। नहीं, पुलिस दोनों है। क्यों? क्योंकि पुलिस एक कॉमन जेंडर का वर्ड है। उसी प्रकार लॉयर। लॉयर मीन्स वकील। अब कोर्ट में कोई भी वकालत करे, कोई महिला ही वकालत क्यों ना करे या फिर पुरुष ही वकालत करे, दोनों के लिए कॉमन शब्द है, कॉमन वर्ड है जेंडर। उसी प्रकार जज। जज मीन्स न्यायाधीश। अब कोर्ट में कोई भी न्याय का काम करते हो, पुलिस हो, जैसे कोर्ट में अब न्याय का काम करने वाले हो तो वो अब न्याय का काम कोई महिला करे या पुरुष करे, अब उनको जज ही कहेंगे। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पुरुष के को जज कहेंगे और महिला के लिए कुछ दूसरा शब्द होगा, ऐसा कुछ नहीं है। न्याय करने वालों को ही जज कहते हैं और यह कॉमन जेंडर का वर्ड है। इस तरह से कॉमन जेंडर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग को मिल सकते हैं। अभी फ़िलहाल इतना ही जानते हैं। अगर आपको और जानने की इच्छा होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग जेंडर का चौथा प्रकार देखते हैं। चौथा प्रकार है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर को हिंदी में बोलते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग मतलब वह जीव, वह वस्तु या पदार्थ जिसमें जीव नहीं हो, नपुंसक। जिस शब्द से छोटे छोटे जीवों जीवों जैसे कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, जिस सबसे छोटे छोटे जीवों या निर्जीव पदार्थ का बोध होता है, बोध होता है, उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे न्यूटर जेंडर का एग्जाम्पल स्पाइडर, मकड़ा, बैट,
चमगादड़, फ्लाई, मक्खी, उसी प्रकार पेन, बुक, टेबल, चेयर, etc. ये सब के सब न्यूट्रल जेंडर के उदाहरण हैं। यहाँ पर हम लोग का जेंडर चैप्टर का जो स्वरूप है वो समाप्त होता है। आइए आपको हम फिर से जेंडर के विषय में बताते हैं। जिस शब्द से किसी स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे जेंडर कहते हैं। जेंडर के 4 प्रकार होते हैं अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में जेंडर को लिंग कहते हैं। और हिंदी भाषा में लिंग के 2 ही प्रकार होते हैं, पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। यही संस्कृत भाषा में लिंग की बात करते हैं तो संस्कृत भाषा में लिंग के 3 प्रकार होते हैं, पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग तथा तीसरा नपुंसकलिंग। और अंग्रेजी भाषा में जेंडर यानी कि लिंग के 4 प्रकार होते हैं, जो कि आपको एक एक करके बता दिया गया। पहला मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर तथा चौथा न्यूट्रल जेंडर।